चाहे ले जाएगी मंजिल तक, बस अपना हौसला जो है वो बनाए रखिएगा। क्योंकि आपने कभी सुना है जिंदगी में कि अंधेरे ने सवेरे नहीं होने दिया है। और इसी प्रकार से स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिला करे, ठीक है। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग आपका, उसके पहले अपने क्लास का टाइमिंग देख लो ताकि आपका क्लास मिस ना हो। और नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है फिर भी आप लोग अपना टाइमिंग याद रखिएगा, इस टाइम पर चैनल खोलकर अपना क्लास अटेंड कर लीजिएगा। और आज कवर करने वाले हैं 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में आईओसी ने ओलंपिक से संबंधित खेल की मेजबानी करने वाले किस देश पर जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया है। यानी जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था जिस देश के ऊपर, उस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी अब वो देश भी मेजबानी कर सकेगा ओलंपिक का। और वो प्रतिबंध लगा था आपका पाकिस्तान के ऊपर, तो इस पर से अब जो है वो प्रतिबंध हटा लिया गया है। और ये जो फैसला लिया गया है वो फैसला लिया गया है इंडिया के कहने पर, क्योंकि इंडिया ने पहले बोला था कि कोई भी इंडिया के जो एथलीट्स हैं वो पाकिस्तान में अगर ओलंपिक कराया जाता है तो वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब भारत सरकार कहना है कि अब एथलीट्स जो है वो पाकिस्तान में जाकर जो है ओलंपिक जो है वो खेल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद, और ये इंडिया ने लिखित में दिया है ओलंपिक संघ को, तो ये सब होने के बाद जो है ओलंपिक कमेटी ने जो है वो प्रतिबंध पाकिस्तान पे से हटा लिया गया, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो ओलंपिक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो है आपका लॉसेने, स्विट्जरलैंड में। और ओलंपिक के जो कमेटी के जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, तो वो है आपका थॉमस बैच। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। और इसका आंसर क्या है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर, सभी को पता है। कैपिटल शिमला, और वहां के जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, पहली बार संसद में नुसरत जहां मिमी चक्रवर्ती ने 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। जो ये दो अभिनेत्री है वो किस पार्टी से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये जो दोनों आपका सांसद है, जो अभिनेत्री हैं, वो टीएमसी पार्टी से जो है वो संबंधित है। और एक बात बता दूं, अभी हाल फिलहाल में जो सांसद थी नुसरत जहां, उन्होंने टर्की में जाकर शादी रचाई थी और उनके शादी में मिमी चक्रवर्ती भी गई थी। हालांकि जितने भी एमपी थे, जितने भी सांसद थे, उन्होंने पहले ही जो है वो शपथ ले ली थी, लेकिन शादी के वजह से ये दोनों जो है वो शपथ नहीं ली थी। लेकिन ये 25 जून को जो है इन दोनों ने शपथ लिया, और ये दोनों जो है वो टीएमसी पार्टी के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाथियों के लिए पहला विशेष आपका हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र किस भारतीय शहर में शुरू किया गया है, यह आपको बताना है। यानी हाथियों के लिए, एलिफेंट्स के लिए हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया गया एक सेंटर, वो किस राज्य में खोला गया है ये सेंटर, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र जो है वो खोला गया आपका मथुरा में। और मथुरा कहां पर है, तो सभी को पता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो राम नायक। कैपिटल लखनऊ, और सीएम सभी को पता है, कॉमन है कि योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस बैंक ने त्रिवेंद्रमपुरम पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक पाठशाला अभियान शुरू किया है। और त्रिवेंद्रम पुलिस ने जो ये अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का नाम क्या दिया गया, तो वो दिया गया ट्रैफिक पाठशाला। और ये अभियान शुरू किया गया एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर, ये याद रखिएगा, ये अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। और एक मैं बता दूं, त्रिवेंद्रमपुरम जो है वो कहां का राजधानी है, तो वो है केरला का।
और वहां के जो गवर्नर है वो कौन है, तो पी सदाशिवम। सीएम कौन है, तो पिनाराई विजयन। और एचडीएफसी बैंक का टैग लाइन किया है, तो वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारे सामने, नासा के अपने तरह के पहले एस्ट्रोबी रॉबर्ट का नाम बताइए जिसे हाल ही में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो उस रॉबर्ट का नाम क्या है, तो उस रॉबर्ट का नाम है आपका बम्बल, ये पहला है। और दूसरा अगर पूछ दे तो दूसरा हनी है और तीसरा आपका क्वीन है। लेकिन सबसे पहला एस्ट्रोबी रॉबर्ट कौन है नासा का जो लॉन्च किया गया हाल फिलहाल में स्पेस में, तो वो पहला है आपका बम्बल, दूसरा हनी, तीसरा आपका क्वीन। और नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लेसन लाइफ टॉट मी, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो किसकी है, ये आपको बताना है। और ये ऑटोबायोग्राफी जो है वो आत्मकथा है, जो है लेसन लाइफ टॉट मी, ये आत्मकथा है आपका अनुपम खेर जी का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, माई लाइफ माई मिशन, ये आत्मकथा किसका है, तो ये आत्मकथा है मेरा जीवन मेरा मिशन। जो ये आत्मकथा है वो है आपका बाबा रामदेव का, योग गुरुदेव। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, माई सिडिटियस हर्ट, ये जो है माई सिडिटियस हर्ट जो है, ये पुस्तक के रचयिता कौन है, इसके लेखक, इसके ऑथर कौन है, इनका नाम आपको बताना है। और इसके ऑथर है आपका अरुंधति रॉय। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये पुस्तक लिखा गया है आपका अरुंधति रॉय के द्वारा। और इनके द्वारा एक और किताब लिखा गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और ये एग्जाम में पता नहीं कितने बार आ चुका है। और ये किताब भी इनके द्वारा लिखा गया था, और इस किताब के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था मैन बुकर प्राइज का। ठीक है, तो ये किताब का नाम याद रखिएगा, ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस टीम ने 2019 महिला FIS सीरीज फाइनल हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो ये खिताब जीता गया है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेले ओपन, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कप, ये टूर्नामेंट, ये गेम, तो ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से। और 19 का ये टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये जीता है आपका रॉजर फेडरर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने औपचारिक रूप से अपना नया मुख्यालय जो है वो कहां पर खोला है, ये आपको बताना है। तो जो नया आपका हेडक्वार्टर खोला गया है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, वो खोला गया आपका स्विट्जरलैंड में। और इसके लिए 147 मिलियन डॉलर खर्चा किया गया है, बहुत बड़ी रकम है। 147 मिलियन डॉलर खर्चा किया गया है नए मुख्यालय यानी नए हेडक्वार्टर बनाने के लिए, किसका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और मैं आपको बता चुका हूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और इसके जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन बोल रहा हूं, जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, थॉमस, आपको पहले को थॉमस क्या था, थॉमस बैच। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 26 जून को। और इस बार का यानी 2019 का जो विषय है, जो थीम है वो क्या है, ये भी याद रखिएगा। तो इस बार का थीम है हेल्थ फॉर जस्टिस और जस्टिस फॉर हेल्थ, इस बार का थीम है। तो विषय याद रखिएगा, एग्जाम में बस थीम ही बोलकर पूछ देगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 जून के। और इसका पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले इसका रिवीजन कर पाओ। हालांकि इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। और एक बार जल्दी से क्लास का टाइमिंग देख लो, ताकि अपना क्लास जो है वो अटेंड कर पाओ। और क्रैश कोर्स तो बिल्कुल मत छोड़िएगा रात को 10 बजे, क्योंकि अभी 7 ही क्लास हुआ है, तो अभी से आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपका ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो पाए। सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।